उम्मीद जब तक नहीं टूटेगी जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे कि मैं मेरी भाग्य विधाता हूं। मैंने एक बार एक वर्ड का यूज किया था, को क्रिएटर। को क्रिएटर का मतलब होता है ऊपर वाला भगवान है क्रिएटर, उसने दुनिया बनाई। हमको नहीं पता कौन से फॉर्मूले से बनाई, हमको जानना भी नहीं है क्योंकि हमको खुद कोई बाहर दुनिया बनानी नहीं है, लेकिन वो क्रिएटर है। लेकिन वो क्रिएटर था, लेकिन उसने हमको कंगाल नहीं छोड़ा, उसने हमको उपाधि दी को क्रिएटर की। को क्रिएटर का मतलब होता है कि लो, तुमको तुम्हारे इमोशन चूज करने का अधिकार दे रहा हूं, तुमको तुम्हारी चेतना में आने का अधिकार दे रहा हूं, तुमको चुनाव का अधिकार दे रहा हूं, तुमको तुम्हारा भाग्य बनाने का अधिकार दे रहा हूं। तुम्हारा पास्ट कितना ही खराब क्यों ना हो, जिस दिन तुम चाहोगे अपने वर्तमान को बदल लोगे, ये अधिकार दे रहा हूं। तुम्हारे भविष्य में चाहे कितने भी डर क्यों ना हो, तुम अपने वर्तमान पे काम करके हर डर को खत्म कर पाओगे, ये अधिकार दे रहा हूं। उसने तुम्हें कंगाल नहीं बनाया, तुमको भी क्रिएट करने की क्षमता दी। लेकिन जब इंसान कंफर्ट जोन में या विक्टिमहुड का ही उसको आदत हो जाता है, तो उसको बहुत जगाने पर भी वो नहीं जागता है। या ये भी कह सकते हैं, जो इंसान सोया ही नहीं हो उसको जगा कैसे सकते हैं, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आपको पता चल गया है कि आपका अलाइनमेंट नहीं है इस फैमिली के साथ, खून का रिश्ता है लेकिन आत्मा का रिश्ता नहीं है, वो आपको नहीं समझ पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से नहीं करते। लेकिन जब तुम पक्षी हो, तुम्हारे पंख आ गए हैं, तुमको आसमान उड़ने के लिए दे दिया गया है, उस घोंसले में बैठ के क्यों रो रहे हो? जब तुम आज अडल्ट हो गए हो, तुम बाहर जा सकते हो, अपने सलीके के दोस्त बना सकते हो, अपनी तरीके के लाइक माइंडेड लोगों के साथ घिरे रह सकते हो, चाहे वो तुम किसी क्लब में जाओ, चाहे तुम किसी जिम में जाओ, चाहे तुम किसी वो जो पोएम सुनाते हैं, कवियत्री संघ, पता नहीं कुछ तो होता है, कवि सम्मेलन, आप कहीं पर भी जाओ, आप फुटबॉल खेलने जाओ कि कबड्डी खेलने जाओ, तो तुम पहाड़ चढ़ने जाओ, जो तुम्हारा अंदर से मन है। जब तुमको पंख दे दिए गए हैं उड़ने के लिए, तो तुम उस घोंसले में बैठ के क्यों रो रहे हो? और घोंसले में उन लोगों को तुमको बड़ा करना था, कर तो दिया। तुमको पंख मिलने थे, वो मिल तो गए। हाँ ठीक है, हर चीज तुम्हारे अनुसार नहीं हुई, लेकिन जो सामने है कम से कम उसे तो एक्सप्लोर करो। अब भी तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि पंख तो हैं, लेकिन जब तक धक्का घर वाले नहीं मारेंगे हम नहीं उड़ेंगे। तुम अभी भी जिद पे हो। तो इसीलिए घर वालों के साथ अगर आत्मा का संबंध नहीं है, आत्मा के संबंध का मतलब है आपकी और उनकी आपस में पटती नहीं है, आपके विचार अलग हैं, उनके अलग हैं, उनका चीज़ों के चुनाव करने का अधिकार अलग है, आपका अलग है। ना तो हम आपकी तासीर बदल सकते हैं, ना उनकी बदल सकते हैं। तो जब तासीर बदली ही नहीं जा सकती हैं, तो आप परेशान क्यों हैं? अब मैं ये बोल दूं कि टाबू तू अप्पू बन जा, पूछ लगवा ले, और मैं अप्पू को बोल दूं टाबू तू कोट पहन ले, तो क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। तो जब आप ना जो है उसे देखने लग जाओ, ये चाहिए वाला चश्मा उतार दो। जब तक ये चाहिए वाला चश्मा रहेगा, आपके दुख का कोई इलाज नहीं है। जो है वो देखो कि नहीं बन रही है, चाहे मेरे फादर साहब ही क्यों ना हो, चाहे मेरी मदर ही क्यों ना हो, मेरी माँ का मेरे भाई की तरफ झुकाव है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो, सोशल कंडीशनिंग हो, पॉलिटिकल कंडीशनिंग हो, चाहे वो पैट्रियार्कल सोसाइटी का कोई पंगा हो, चाहे इनकी सच में ही इतना प्रेम हो इनके बीच में, चाहे वो मेरी बहन को कितना ही सपोर्ट करते हो, जो भी रीजन हो, अब उस रीजन को ले लेकर बार बार मैं अपने मन की खुदाई करूं, मैं अपने मन को चोट पहुंचाऊं, अपने मन को मैला करूं, ये कहां तक सही है? तो जो मैंने आपको बहुत शुरुआत में बोला ना, गिव मी अ सेकंड, जो मैंने आपको बहुत शुरुआत में बोला कि अपना घर कहाँ होता है, अपना घर यहाँ होता है। और जब तक आप अपने अंदर लौटना नहीं सीखोगे ना, अपने अंदर लौटना, अपने अंदर उतरना,
आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपको एक कमरा है जो बहुत गंदा है, उसकी सफाई करनी है, तो झाड़ू लेके उस कमरे के अंदर ही जाना पड़ेगा ना। वो कमरा गंदा कौन सा है? ये आपका मन है, अंदर से आप गंदे हो रखे हैं, तो झाड़ू पोछा करना है तो भाई अंदर तो उतरना पड़ेगा। अब तुम बाहर से कोई अफर्मेशन कर लो, बाहर से कोई जी हम ये फूफ हाँ करने वाली थेरेपी करवाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, इधर टैप टूप वाली थेरेपी करवाए आए हैं, हम वो कुछ कुछ लगवाए आए हैं, गिलास विलास कटोरी वटोरी लगवाए आए हैं उससे भाई उससे तुम ठीक कैसे हो जाओगे? ठीक है, तुम्हारा मन गंदा है अंदर से, और मन जो जब तक सही नहीं होगा, तुम अपने मन को सही विचार नहीं दोगे कि भाई कोई बात नहीं, मम्मी पापा को कौन सा ट्रेनिंग मिला है, और जिसकी बन रही है उसकी बने 1,00,000 बार। हम अपना संसार अपने आप बसाएंगे, हमारी भी तो कहीं बनेगी, और किसी के साथ नहीं भी बन पाई तो चावल राजमा तो अकेले खाने में भी मजा आता है, बढ़िया मूवी लगा के खाएंगे और देखेंगे। क्या जरूरी है सबके साथ बने? हमारी कट्टू अकेली रहती है और बड़ी खुश रहती है। अब मुझे चिंता रहती है, ये खा खा के इसकी तोंद निकल आई है, सांडनी बन गई है हमको चिंता रहती है कि इसका एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। ये अकेली खाती है, अकेली सोती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपका घर है। आप में और मेरे में पता है क्या फ़र्क है? मैं स्क्रीन के दूसरी साइड क्यों बैठी हूँ? क्योंकि मुझे ये लॉजिक थोड़ा समझ में आ गया कि घर के अंदर उतरना होता है, जाली वाला ले लो उतारने वाला, एक झाड़ू ले लो, और आजकल तो मॉडर्न पोछा आता है वो भी ले लो और उतर जाओ अपने घर के अंदर कि सारे जाले उतार देंगे, दीवारों को चमका देंगे, कुछ पौधे वोधे लगा देंगे। ठीक है, सारा कूड़ा करकट और मन का सामान रखेंगे, जो हम चाहते हैं वो रखेंगे। हम 10 जनरेशन पुराना सामान नहीं रखेंगे। ये 10 जनरेशन का मतलब मैंने कल बोला था ना, जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशनल ट्रॉमा क्या भाई? जब आप अपने घर वालों से फिजिकल प्रॉपर्टी ले सकते हो कि ये वाला स्कूटर दादाजी का था, अब मेरे हिस्से में आ गया है, तो दादाजी का स्कूटर हिस्से में आ सकता है, तो दादाजी का डिप्रेशन क्यों नहीं आ सकता भाई? लेना है तो सभी लो ना। तो कुछ लोगों को दादाजी के हिस्से का डिप्रेशन भी आ जाता है, उसको जनरेशनल ट्रॉमा बोलते हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है जी हम शांत नहीं रह पाते। भाई शांत रहना कोई नॉर्मल चीज नहीं होती, ये एक कला है। तुम अपने ऊपर मेहनत करके 2 महीने में भी शांत रहना सीख जाओ तो बड़ी बात है। ये कोई 250 ग्राम मूंगफली नहीं है कि 10 रुपए में आ जाएगी और तुम खा लोगे। शांत रहना बहुत बड़ी कला है। जो लोग सेशन में 1-1 महीना 2-2 महीना आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रोज सेशन अटेंड कर करके, नोट्स बना बना के, अपने जीवन के बारे में सोच सोच के जब कहीं शांति की तरफ अपना प्रस्थान करते हैं। जो लोग 2 दिन सेशन में आके झुंझुना बजा गए हैं, वो ये उम्मीद कर ले कि हम शांत हो जाएंगे, भाई ऐसा तो संभव नहीं है। पहली बात मीनू जी, वो दीपिका पादुकोण ऐसे बोलती है आर्ट है आर्ट। आपको याद है? आपने बोला तो मुझे एकदम से वही लगा अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पास पेशेंस नहीं है। मैं बोलती हूँ पेशेंस तो दूर की बात, आपके पास कुछ भी नहीं है एक